नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग यूपी SSC लेखपाल के मैथ देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह वर्ग स्क्वायर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ग से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। यह आपके एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट के रूप में पूछा सकता है। वर्ग, चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों और चारों कोण समकोण होता है। यहाँ पे एक वर्ग का चित्र प्रदर्शित किया गया आप लोगों के लिए। ये आपका A, B, C और D। वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वह बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर AD होता है। इसके चारों कोण समकोण होते हैं। यह जो चारों कोण है, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D जो है, यह सभी 90-90 डिग्री की होती हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर आपका 360 डिग्री होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, अर्थात ये आपका कुछ इस प्रकार का विकर्ण है AC और दूसरा जो विकर्ण है वह BC, और यह जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात OA बराबर OC, इसी प्रकार से OD बराबर आपका OB होता है। आइए वर्ग के कुछ सूत्र देख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी प्रदान करेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। अगर आपको विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 विकर्णों का गुणनफल होगा। इसी प्रकार से वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4 गुण भुजा होता है। ये जो है भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से वर्ग का जो विकर्ण होता है वह भुजा √2 होता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा ज्ञात करनी आवश्यक है और हम लोग भुजा जो है वह क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है, तो हम लोग पहले वर्ग की जो भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा 1, वह √ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका पहला वो 25 दिया है, तो यहाँ से हमें भुजा जो प्राप्त होगी वह 5 पता चल जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वह भुजा 2 कर लेंगे, √49 हो जाएगा और यह आपका 7 आ जाएगा। उत्तर तो हम लोगों का यही निकल चुका है कि 5:7, लेकिन आप लोग व्याख्या करने के लिए यहाँ पे परिमाप का निकाल लें। परिमाप जैसा कि जानते हैं आप लोग, परिमाप का जो सूत्र होता है वह आपका 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, यहाँ पर अनुपात पूछ रहे थे, भुजा 1 और 4 गुणे भुजा 2 हम लोग कर देंगे, भुजा 2। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा और भुजा का जो अनुपात होगा वह 5:7 हो जाएगा, अर्थात वर्ग के भुजा का जो अनुपात होता है वही वर्ग के परिमाप का भी अनुपात होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे आपको यह निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपका यही 5:7 इसका आंसर हो जाता। आप लोग समझने के लिए यहाँ पे परिमाप भी निकाला गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ चित्र इस प्रकार से इसका बनेगा। यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है वह 8 सेंटीमीटर दी गई है, यह आपकी 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास हो जाएगा वह 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह इस प्रकार से। और यह जो है यह वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा, जो व्यास होगा वह वर्ग का विकर्ण भी होगा। वृत्त की त्रिज्या जो 8 सेंटीमीटर दी गई है और वृत्त का जो व्यास होगा, व्यास बराबर वह वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। व्यास आपका 8 × 2 हो जाएगा और वर्ग का जो विकर्ण होता है वह भुजा √2 होता है, भुजा √2। तो यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर वह 8 √2 हो जाएगा।
तो हमें जब भुजा प्राप्त हो गई तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। तो क्षेत्रफल जो बराबर होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यह आपका 8√2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो 8 8 नहीं 64, 64 दूनी 128। तो यह आपका 128 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। यह जो वृत्त है इसका जो व्यास है वह वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा और वर्ग का जो विकर्ण होता है वह भुजा √2 होता है। तो यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा हमें प्राप्त होगी वह 8√2 सेंटीमीटर में भुजा इसकी प्राप्त हो जाएगी। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 128 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो पिछला प्रश्न था उसी पे यह भी प्रश्न आधारित है। इसकी जो त्रिज्या है वह 13 सेंटीमीटर है। यह आपका 13 सेंटीमीटर अर्थात जो व्यास हो जाएगा वह टोटल 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर हो जाएगा वह 2 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या आपका 13 दिया है तो व्यास आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्ग की जो भुजा है वह आपका वर्ग का विकर्ण √2। यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण हमें पता है, विकर्ण आपका 26 है √2 और इसका हम लोग परिमेयीकरण कर लेंगे। परिमेयीकरण √2 यह आपका 13 √2 जो है यह भुजा ज्ञात कर ली हमने। यहाँ पे जो भुजा हो जाएगी वह 13 √2 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसलिए क्षेत्रफल का जो वह 13 √2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो ये आपका 13 13 169 गुणे 2 और टोटल आपका हो जाएगा 338 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण जो हमें पता चला वह 2 गुणित त्रिज्या ये 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। और भुजा बराबर होता है वह वर्ग का विकर्ण अपान √2 होता है। तो यहाँ से हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे तो जो हमें भुजा प्राप्त होगी वह 13 √2 सेंटीमीटर इसकी भुजा प्राप्त होगी। और जब हमें भुजा प्राप्त हो गई तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये आपका 338 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई बराबर होता है वह भुजा √2 होता है। विकर्ण बराबर होता है वह भुजा √2 होता है। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 24 दिया है तो यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा बराबर हो जाएगा वह 24 अपान √2। तो ये √2 इससे हम परिमेयीकरण कर देंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 12 √2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। विकर्ण बराबर होता है वह भुजा √2 होता है और विकर्ण हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा बराबर 24 अपान √2 परिमेयीकरण कर देंगे हम लोग, यह कैंसिल हो जाएगा और यह आपका आ जाएगा 12 √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आए तो अगला प्रश्न लोग। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 √2 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो विकर्ण की लंबाई बराबर यहाँ पे दिया है 13 √2 यूनिट। यह आपका विकर्ण बराबर 13 √2 यूनिट दिया है और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। भुजा √2 यह बराबर हो जाएगा 13 √2 के। तो यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। ये आपका √2, ये आपका √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी वह 13 यूनिट भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्षेत्रफल सूत्र यहाँ पर रख देंगे। क्षेत्रफल बराबर आपका होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको 13 यूनिट दी है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 169 वर्ग यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। विकर्ण आपको पता है 13 √2 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग विकर्ण का जो सूत्र होता है वह भुजा √2 होता है। तो यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा में पता चल गई 13 यूनिट। तो क्षेत्रफल का सूत्र रख देंगे वह भुजा का स्क्वायर होता है और ये आपका 169 वर्ग यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। एक वर्ग का परिमाप
32 मीटर और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबसे पहले हम लोग भुजा ज्ञात करेंगे। तो परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप बराबर होता है वह 4 गुणे भुजा होता है। यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। परिमाप जो है पहले का 32 दिया है, 32 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो भुजा बराबर यह 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर, 8 जो है मीटर या भुजा में पता चल गई है। अगर किसी वर्ग की जो भुजा है वह 8 मीटर हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह भुजा का स्क्वायर होता है, अर्थात यह 64 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे की हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप इसका दिया है 24 और यह 4 गुणे भुजा हो जाएगा। यहाँ पे भी यह कैंसिल हो जाएगा, तो जो भुजा प्राप्त होगी हमें वह 6 मीटर पता चल जाएगी। और 6 मीटर अगर किसी वर्ग की भुजा है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 36 हो जाएगा। 6 का वर्ग ये आपका 36, ये आपका 36 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो यह आपका 100 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ग का विकर्ण, तो अगर क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग मीटर है तो इसकी हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे तीसरे वर्ग की। तो भुजा बराबर हो जाएगा वह अंडर रूट क्षेत्रफल, तो अंडर रूट 100 है, यह आपका 10 मीटर जो है वह भुजा ज्ञात हो गई हमें तीसरे की। तो यहाँ पे उसका विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर आपका होता है भुजा अंडर रूट 2 होता है। तो ये आपका विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 2। तो भुजा में पता है भुजा आपका 10 है और ये आपका अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा। तो जो तीसरे वर्ग की जो भुजा, तीसरे वर्ग की जो विकर्ण होगा वह आपका 10 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। 4 गुणे भुजा जो सूत्र है, यहाँ पे परिमाप में 32 मीटर दिया है, 4 गुणे भुजा, यहाँ से भुजा में पता चल गई 8 मीटर। और किसी भी वर्ग की अगर भुजा 8 मीटर है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 64 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे, तो यह आपका क्षेत्रफल आपका 36 वर्ग मीटर आ जाएगा। प्रश्न दिया है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो यहाँ पर हम दोनों वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यह आपका 100 वर्ग मीटर आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे तीसरे वर्ग की, तो जो भुजा में प्राप्त होगी वह 10 मीटर प्राप्त होगी। तो हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है वह भुजा अंडर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। यह वर्ग का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ 24,200 वर्ग मीटर है, इससे हम लोग इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा बराबर हो जाएगा वह अंडर रूट 24,200 और इसका जो वर्गमूल होगा वह 110 अंडर रूट 2 मीटर इसकी भुजा हो जाएगी। 110 अंडर रूट 2 मीटर की। व्यक्ति को विकर्णतः पार करने में जो तय दूरी करेगा यह इसका विकर्ण हो जाएगा और भुजा आपको 110 अंडर रूट 2 मीटर है। तो जो दूरी हो जाएगी वह भुजा अंडर रूट 2 हो जाएगी, अर्थात जो विकर्ण बराबर हो जाएगा वह भुजा अंडर रूट 2 हो जाएगी। वर्ग का विकर्ण जो सूत्र होता है वह भुजा अंडर रूट 2 होता है। विकर्ण हमें ज्ञात करना है और भुजा हमें पता है, तो भुजा 110 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो यह आपका हो जाएगा 220 मीटर। विकर्ण जो हो जाएगा वह 220 मीटर हो जाएगी। यह दूरी हमें पता चल गई। यहाँ पे चाल जो है वह 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और उत्तर जो हमें वह मिनट में दिया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग चाल को मीटर प्रति मिनट में निकाल लेंगे। तो मीटर प्रति मिनट में निकालने के लिए हम लोग चाल बराबर वह 4.4 गुणे 1000 बटे 60 कर देंगे, तो यह आपका मीटर प्रति मिनट में आ जाएगा। तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा, टोटल आपका 220/3 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो हमें दूरी और चाल पता चल गई, तो हम लोग समय का जो सूत्र है उसको रख लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता है 220 मीटर और चाल आपका 220/3 है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। टोटल आपका
3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, सबसे पहले हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो भुजा प्राप्त हुई है वो 110 अंडर रूट 2 मीटर आ जाएगी। और विकर्ण का हम लोग सूत्र रख देंगे, तो विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 2 हो जाएगा। और विकर्ण हमें पता चल गया 220 मीटर। और यही जो विकर्ण होता है ये हमें दूरी है दिया है, निकल कर आ गई। और चाल जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसे हम लोग मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपके 220/3 मीटर प्रति मिनट इसकी चाल आ गई। और हमें दूरी पता है, चाल पता है, तो हम लोग समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 3 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।